नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपसे मिलवाएंगे एएलएम और एसए की तैयारी करने वाले कैंडिडेट से और साथ में अशोक सोनी सर से। तो एक बार आप क्लासरूम में देख लीजिए, बिल्कुल क्लासरूम खचाखच भरा पड़ा है और कहीं भी बैठने की दूर की बात है या अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं है। तो एक एक से बात करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप कहाँ से आए हो जी? आई एम बंटी फ्रॉम चरखी दादरी। अच्छा, चरखी दादरी से आए हो। मतलब आपको क्या लग रहा है यहाँ आने के बाद क्या सुधार हुआ है? कितने दिन हो गए आप क्लास लगा रहे हो? मेरे को 25 डे हो चुके हैं और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे को देखने को मिला है। ठीक है। अच्छा, और आप कहाँ से आए हो भाई? हिसार से हूँ सर। हिसार से हो। और आप? कोसली से सर। मतलब आप यहाँ आने के बाद कुछ सुधार लगा है आपको भी पढ़ाई में? जो आपने पहले आईटीआई की थी या बीटेक जो करी है, उसके बाद में यहाँ आकर पढ़े हैं तो कुछ अलग हटके चीज़ मिली है देखने को? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है। और बात करते हैं आगे भाई। आप कहाँ से आए हो जी? सर हिसार से। हिसार। आप? भिवानी से सर। भिवानी। और आप? हासी सर। हासी। आप? हिसार सर। हिसार। अच्छा, आप यहाँ कितने दिन हो गए आते हुए? मुझे 2 महीने हो गए सर। क्या सुधार लगा आपको? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर जी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट वगैरह होता है भाई? आप इतने दिन हो गए यहाँ क्लास लगाते हुए? हाँ जी सर, 2 टेस्ट होते हैं हफ्ते में, आगे आगे और भी होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ 2 जी टेस्ट हो चुके हैं। हाँ जी। नंबर वगैरह ठीक आ रहे हैं? मतलब जो चीज़ करवाई जा रही है वो बिल्कुल समझ में आ रही है? अच्छा, एक दिक्कत ये आ रही है कि हिंदी मीडियम में करवाते हैं इंग्लिश मीडियम में? आप बताइए थोड़ा इस बार आगे। हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं इंग्लिश में? हिंदी मीडियम में। हिंदी में पढ़ाते हैं। हाँ जी। तो इंग्लिश में जो शब्द होते हैं उनको हिंदी कन्वर्ट करना हो तो? मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं जी। दोनों में पढ़ाते हैं? हाँ जी। ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश का भी यूज़ करते हैं? हाँ जी, समझ में आ जाता है कुल मिलाकर? आ जाए जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लगभग क्लासें होती है भाई अपने यहाँ से सुबह से शाम तक, और क्लास शुरू होती है सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे तक क्लासें चलती है। बस अशोक सोनी सर से बात करेंगे। एक बार रोक दो। अशोक सोनी सर से बात करेंगे जो इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते हैं। और सर ने तो अभी अपना क्या है पूरा सिस्टम लगा रखा है, जुगाड़ है, माइक वगैरह, ताकि गला ना बैठे, क्योंकि सुबह से शाम तक क्लासें होती है भाई। तो सर आप इतने बच्चों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? ये तो सर देखो, पूरे हरियाणा के अंदर जो बच्चे एएलएम के हैं और अब की बार ये सोच रखा है भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करवाने ही है, रिकॉर्ड सिलेक्शन करवाने। तो सुबह से लेकर, या आप बता रहे थे सुबह मैं यहाँ से 9 बजे शुरू करता हूँ क्लास, 9 से 12 एक तो शेड्यूल 3 घंटे का ये रहता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 12 से एक कंप्यूटरी क्लास चलती है इनकी, 2:15 से लेकर लगभग 4 बजे तक एक क्लास हुई है जो थ्योरी की क्लास होती है। उसके बाद 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक एक एमसीक्यू की क्लास होती है। फिर बच्चों को कुछ रेस्ट देकर खुद भी बच्चे पढ़ेंगे तो बेनिफिट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, बच्चे यहाँ पर आते हैं एकेडमी में, लगभग 7 या 7:30 बजे आ जाते हैं। फिर उनको क्या है, एकेडमी की तरफ से भी जैसे एक तो यूट्यूब पे क्लास मिलेगी, उसके बाद पर्सनली बच्चों से क्या है इंटरेक्ट होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा वो करवाया जाता है। यानी कि लगभग बच्चे यहाँ पर रात को 12 बजे जाते हैं, यहाँ से बच्चे यहीं पर पढ़ते रहते हैं बच्चे, और रात को 12 बजे। और यूट्यूब पर जो क्लास होती है वो भी शाम को ही होती है, आप सभी ने देख ही लिया होगा। बाकी पूरे हरियाणा के अंदर आप देख सकते हो। तो अब आप देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं एएलएम की तैयारी के लिए, एसए की तैयारी के लिए आए हुए हैं सारे, ये ठीक है, इनका एक ही मोटिव है कि एएलएम एसए लगना है, फाइनल सिलेक्शन करना है। जैसे दलबीर है, राजस्थान भरतपुर से आए हुए हैं स्पेशली। अच्छा, भरतपुर राजस्थान से आए हुए हैं लाइनमैन की तैयारी करने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो रहा है इनको यहाँ पर आने के बाद। एक बार इनसे भी आप पूछ सकते हो क्या कुछ इनको लगा, कितना का क्या कुछ बेनिफिट है। बिल्कुल ज़रूर पूछेंगे। और ये बताइए सर कि एक कंडीशन और लगाई गई है कि भाई अगला जो पेपर होगा उसमें 50% जनरल और 40% है अदर कैटेगरी। अगर उससे नीचे आता है, चाहे पोस्ट खाली रह जाए, सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई इतने नंबर 40 और 50 लेने के बाद सिलेक्शन श्योर है या 5-10 ऊपर भी लेने पड़ेंगे नंबर? कंपटीशन कितना हाई तक हो सकता है? तो सर मेन बात ये, अगर बच्चा थ्योरी में ध्यान देगा, क्योंकि 70% का जो पार्ट है वो थ्योरी का है, थ्योरी के अंदर कम से कम आपके 50 नंबर आने ज़रूरी है। 50 नंबर आएंगे। और दूसरे सब्जेक्ट जैसे मान लो 30 नंबर का पोर्शन है, वहाँ पर अगर आपका 15 नंबर भी आ रहे हैं 30 नंबर में, तो लगभग 60-65 नंबर आपके बन रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ये मत सोचना भी हमारा 50 नंबर 51-52 पिछली बार की तरह सिलेक्शन हो जाएगा। अब की बार कंपटीशन है ज़्यादा, पूरे हरियाणा में आप देख रहे हो तैयारी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे अब की बार, ठीक है। पोस्ट अच्छी है, लेकिन ये मत सोचना पोस्ट अच्छी है तो किसी का 51 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कम से कम 65 नंबर आपके आने ज़रूरी है।
तब आपका श्योर सिलेक्शन होगा। मतलब कहने का 60 से ऊपर तो होना ही होना चाहिए हर कंडीशन में। और ये जो सिलेक्शन होगा वो मेन थ्योरी के बलबूते ही होना है, क्योंकि 70 नंबर का पार्ट है। 70 नंबर में जितने आप ज़्यादा नंबर लोगे तभी आपका बेनिफिट होना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अपनी किताब है इलेक्ट्रीशियन मंथन है, हैंड रिटन बुक है, लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने जोड़ रखे हैं, क्या इस बुक में से ही पढ़ाते हो या कुछ अलग मतलब थ्योरी के रूप में समझाते हो? क्या थोड़ा सा बुक के बारे में जो बच्चे पूछ रहे थे उनको और भी बताता हूँ। बुक का क्या सीन रहेगा इसके अंदर, जैसे मान लो कोई भी आप एक अलग बुक ITA की बुक लोगे, 1000 पेज आपको मिलेंगे। इस बुक के अंदर लगभग आप देखोगे तो खुद जो मेरे हाथ से लिखे हुए मैटर जो इसके अंदर है 265 पेज लगभग इसके अंदर, 265 पेज के अंदर सारा मैंने कंप्लीट कर दिया डाटा, ठीक है। और कुछ एक जो बचा हुआ डाटा है वो मैं क्या यूट्यूब पे या जो अलग हमारी ऑनलाइन क्लास है वो वहाँ पर करवा देता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट में इसके हरियाणा के जितने भी टेक्निकल पेपर हुए हैं, अगर आप यही भी सोल्व कर लेते हो कम से कम 15-20 नंबर का मैटर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। डिट्टो कॉपी आएगा, कॉपी पेस्ट करते हैं लगभग आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। इसमें लगभग हाथ से लिखा हुआ पूरा मैटर है, सिलेक्टेड पॉइंट है, और जो बच्चा ये सिलेक्टेड भी पढ़ लेगा तो भी उसके लिए काफ़ी। अच्छा, इसमें इंग्लिश भी यूज़ कर रखी है आपने, हिंदी भी यूज़ करके? जैसे हमारे पास 3 फेज है, फेज को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी भी आप सभी को पता है। यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये तो नॉर्मली सभी बच्चे को समझ में आ जाएगा। कलेक्टर करंट लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। बाजार में उपलब्ध हमारे पास लैंप है, लैंप सभी को पता होता है, इंग्लिश का वर्ड है। ये से मतलब ये बुक लेके यूज़ नहीं कर रखी, ये बुक मार्केट में मिल जाएगी। और हाँ, एक बार दिखा देते हैं नज़दीक से, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। ये बुक और ऑनलाइन के लिए यहाँ पर पीछे लिखा हुआ पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए डिवाइन स्टडी ऐप है, ऑफलाइन के लिए दीवान सिंह एकेडमी हिसार में आप आ सकते हो। मतलब अपना ऑनलाइन भी चलता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार उधर बात कर लेते हैं, दूर से आए हैं एक भाई, अलवर या भरतपुर से? भरतपुर से। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा यहाँ एकेडमी के बारे में? यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वगैरह पढ़ाई जा रही है, ऑफलाइन कोचिंग हो रही है? सर वो लास्ट ईयर की LM की वैकेंसी आई थी ना, तो उसका पैम्पलेट देखा था, तो उसमें 100+ जो सिलेक्शन है दीवान सिंह एकेडमी से हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। नहीं, वो हो सकता है वो झूठा भी हो, तो आप मतलब यहाँ आने के बाद कुछ सुधार हुआ लगा है आपको भी, वो सच्ची था? कुछ आजकल ऐसी भी चीज़ें चल रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, रियल ही है, आके देखा है तो वास्तविक है ये। बिल्कुल बिल्कुल, वास्तविक तो वास्तविक रहेगा भाई, है ना। प्रमाण को आके बोलते हैं ना भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल भी सही बात है। तो सर ये जो अपना ऑनलाइन चलता है डिवाइन स्टडी ऐप पर, इसमें कौन कौन सी क्लास, कितनी क्लास मिलती है एक दिन की, और कितने कोर्स हैं, है ना? कई बच्चे कहते हैं थ्योरी का अलग बना दिया, MCQ का अलग बना दिया, लूट मचा रखी है, इसके बारे में क्या बोलोगे? देखो सर, मेन सबसे पहली बात क्या रहेगी, जो हमने बैच शुरू कर रखा है ऑनलाइन, वो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का शुरू कर रखा है। उसके बाद उसमें हमने एक्स्ट्रा जो क्लास है, मैथ है, अगर हम रीजनिंग की क्लास डाल रहे हैं, हरियाणा जीके की, ये आपके बेनिफिट के लिए दे रही हैं। देखना चाहो तो देख सकते हो। कंप्यूटर के टीचर अलग पढ़ाते हैं तो उनका अलग कोर्स रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे जैसे और कोर्स है, MCQ का बैच मेरा अलग उसमें एफर्ट लग रहा है, तो वो मैं अलग शुरू करूँगा उसका। तो मतलब थ्योरी का बैच लेना है तो थ्योरी ले, साथ में MCQ लेना है तो MCQ ले, कंप्यूटर लेना है तो कंप्यूटर का अलग ले भाई, है ना। कोई टीचर का अलग अलग टाइप होता है। आपका कहने का मतलब ये है। डेली कितने घंटे क्लास? 1 घंटे थ्योरी, 1 घंटे MCQ, या ज़्यादा होती है? ऑनलाइन के लिए कम से कम 1.5 घंटे की थ्योरी की क्लास फिक्स है, 1.5 से कई बार प्लस भी 2 घंटे भी हो जाते हैं, ठीक है। MCQ का जो बैच है लगभग 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर MCQ करवाते हैं। ये 2 ऑनलाइन क्लास रहेगी, लगभग 2.5 घंटे से प्लस हमारी क्लास रहती है। कोर्स कितना पेंडिंग है सर? अगर बच्चा कोई ऑनलाइन लेना चाहे थ्योरी का या MCQ का, तो कितना पेंडिंग है? बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो लगभग हमारी उसके अंदर 80 क्लास से प्लस हो चुकी है। कितनी और होगी? अभी मेरा टारगेट है कम से कम 100+ क्लास करने का, और 150+ घंटे हो जाएंगे। सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो HSC ने दिए हैं? 0 से लेकर टॉप तक हमारा टॉपिक रहेगा। एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट यहाँ पर हमने करवा रखा है। जो पेंडिंग पॉइंट है वो जैसे ही हमारे पास एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद जो सिलेबस हमारे पास आ रखा है जिसके अंदर कुछ टॉपिक पेंडिंग है, वो हम स्पेशल करवाएंगे बच्चों को। ठीक है, मतलब ये एसए और ALM के लिए बेनिफिट, जेई तक की, जेई लेवल तक की हमारे पास तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो भाई आपने सर से भी बात की, आपकी सर से बात करवाई, और मतलब कहने का कि जो चीज़ें थी वो पूरी की पूरी आपको बताई है, और क्लासरूम देख सकते हैं पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम नमस्ते। पढ़ते रहिए और देखते रहिए भाई टेक्निकल मंच और GK बाई दीवान सर यूट्यूब चैनल, और डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।